जय श्री माता जी। क्या कभी आपसे जानते हुए कोई गलत काम हुआ है, कोई खतरे का काम हुआ है, या किसी गलत व्यक्ति से प्रभावित होके आपने कोई घटिया हरकत की है? तो हर इंसान से कभी न कभी ऐसा हुआ होता। किसी ने कभी रिश्वत लेने की कोशिश की होती है, या किसी के साथ लड़ाई करने की कोशिश की होती है, या कुछ भी बात जो सामाजिक नहीं है, जो नैतिक नहीं है, वो आपसे आपने करने की कोशिश की या आपसे हो गई, और सामने वाले ने आपको डांटने की कोशिश की या डांटा, या कभी आपने बगैर टिकट यात्रा की हो, या आप टिकट लेना ही भूल गए हो, तो आपने देखा होगा उस वक्त जो है आपके अंदर से एक हीट जनरेट होती है, गर्मी। जैसे कानों के पीछे गर्माहट होना, या चेहरे पे गर्माहट होना, या छाती में गर्माहट होना, या कभी भय का अनुभव किया हो तो पेट में गर्माहट होना। तो ये जो गर्माहट है, तो ये उस कर्म की वजह से जो हमसे जाने अनजाने हो गया है। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है कि हमने सबको माफ़ कर दिया। या तो हमने किसी के प्रति कोई गलती की हुई है, या किसी ने हमारे प्रति कोई जाने अनजाने गलती कर दी, ताकि वो जो एक बॉन्ड बना हुआ है वो टूट जाए, हट जाए। कि इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान जो है गलती का पुतला है। लेकिन सहज योग शुरू करने से पहले ये ज़रूरी शर्त है कि आपको किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं रखना है। जो हो गया सो हो गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। शायद इसी वजह से इस दोहे का उत्पन्न होना तय हुआ होगा, या उत्पन्न हुआ था। क्योंकि यदि इंसान पास्ट में जिएगा तो वो उसका अगला कल बेहतर कभी नहीं हो सकता है। तो यदि आज आप सहज योग में आ रहे हैं या आए हैं, और सहज योग में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो पिछले सारे गिले शिकवे समाप्त करके आपको सहज योग करना। नहीं तो और कुछ नहीं होगा। जो पावर जनरेट होगी, क्योंकि देखो अभी तक आपने जो गलत कर्म किए तो आपको गर्माहट तो महसूस हुई, पर जब आपने कभी आपसे ऐसा काम हो गया होगा, जैसे किसी की चाहते या ना चाहते हुए आपने जान बचा ली, कोई ऐसा काम हो गया और 4 लोगों ने आपकी प्रशंसा की, और तो आपका चेहरा, आपका हृदय अंदर से गदगद होने लगा, या आपके बच्चों के बहुत अच्छे इम्तिहान में नंबर आ गए, या कोई उनको आपकी मेहनत से छात्रवृत्ति मिल गई, तो वो जो ठंडक है, वो गदगदाहट है, जो खुशी है, वो पॉजिटिविटी जो आपको मिली है, तो उसको ठंडक बोलते। इसीलिए पंजाबी में कहते ठंड रख ठंड, मतलब कि शांत रहो, अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख दो। इसीलिए पंजाबी लोग लंगर करते हैं, ताकि लोग उनके प्रति ठंडे रहें और वो लोगों के प्रति ठंडे रहें। क्योंकि गुरु का ऐसा ही आदेश है कि आप लोगों को प्रसन्न करें। भगवान गुरु नानक ने जो है सब अनाज ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया था।
तो वहीं से समाज की भलाई, मतलब जिस कभी भी किसी की भलाई करोगे तो वहाँ से एक अलग ही अच्छाई मिलती, एक ठंडक मिलती। तो ये आधार है सहज योग का। अगर आपने ज़्यादातर नेगेटिव कर्म की हैं तो आपके हाथों पे और आपके सहस्रार पे ठंडक नहीं आएगी। तो एक दूसरे की हेल्प बहुत ज़रूरी है। जितने लोगों की आप हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, उतने ही आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, उतने ही आपके सहस्रार पे और आपके हाथों में ठंडक आएगी और इसी से आपके रोग धीरे धीरे ख़त्म होंगे। और हमें घर में भी इसी प्रकार से रहना है, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हर व्यक्ति एक अलग पिंड है। कुछ लोग होते हैं बाहर बहुत सज्जन होते हैं, पर घर में अपने बच्चों को, अपनी बीवी को उठते बैठते ताने मारते। तो जो उनके अंदर से जो नेगेटिविटी निकल के आती, वो भी आपको हिट करती है, भले ही वो आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को भूखा रखते हैं, दिहाड़ी मजदूरी पे नहीं जाते हैं, कमा के नहीं लाते हैं, तो सबसे पहले आपके अपने ही आपके दुश्मन होते हैं। और जब घटिया लोगों को घर के ही नहीं अपनाते हैं तो कोई देवता कैसे अपनाएगा। तो घटियापन तो छोड़ना ही पड़ेगा, किसी भी प्रकार का हो। आलस्य छोड़ना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि आलस्य से जो है सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। क्योंकि हमें एक सिस्टम के तहत बनाया गया है। हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, अगर हम सिस्टम से नहीं चलेंगे, सुबह 4 से 6 के बीच में नहीं उठते हैं, सूर्य की पहली किरणों को नहीं हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे बहुत से काम बिगड़ जाएंगे, हमारे शरीर का अंदर का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो सहज योग तो क्या, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सांसारिक काम भी नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में सबसे मूल कारण यही है कि हम 11-11, 12-12 और कई बार 1-1 बजे तक जो है जगते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो लोगों ने गांव देहात छोड़ दिया है, तो हमें क्या बीमारियां लग गई हैं आलस्य से। गांव का आदमी सुबह 4 बजे उठता है, अपने पशुओं का चारा करता है, सुबह उठ के घर से थोड़ा चलता है तो अच्छे से मोशन बनता है और इससे कॉन्स्टिपेशन बनता है। कॉन्स्टिपेशन से अपेंडिक्स में भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो अपेंडिक्स में हमारा स्टूल चला जाता है और वहाँ जाके वो गांठ बना लेता है, जिसके कारण 12-12 साल के, 10-10 साल के बच्चों की अपेंडिक्स या तो फट जा रही है, फटना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, या अपेंडिक्स में दर्द होता है तो फिर रिमूव करानी पड़ती है। जितनी बार आप सर्जरी से गुजरते हैं तो आपके अंदर हवा भर जाती है और आपका वेट बढ़ जाता है, जो कि वेट तो बढ़ जाता है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता है, वो नेगेटिव प्रकार का वेट है। मतलब इससे आपके अंदर थकान वगैरह बढ़ती है। तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे नुकसानों से जो है हमारा शरीर जूझता है। फिर दूसरी चीज़ आ गई हमारे यहाँ नेगेटिविटी की, रेफ्रिजरेटर। हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए, और बर्फ़ को जो हम बार बार पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो हमारे टॉन्सिल्स जो हैं पक जाते हैं। और बच्चे, छोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं मानते, तो टॉन्सिल रिमूव कराने पड़ते। तो इससे जो है हमारा जो ये टॉन्सिल का एक ऐसी जगह है जहाँ से इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जो है निकलती हैं। तो वो जो नर्व्स अगर डैमेज हो जाती हैं तो ध्यान लगने में दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिस्सा निकाला जाता है, तो सारा नर्व्स का खेल है। और उस दौरान जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे हमारे ब्रेन पर भी इफ़ेक्ट होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी को स्वयं ही खतरे में डाला हुआ है। आधुनिकता ने हमें
जितना दिया है उससे ज़्यादा छीना है। रफ्तार ने कितने ही लोगों की जान ली है। अगर आप अपने रिश्तेदारी में या अपने गांव में, शहर में लिस्ट बनाने लग जाए, एक पार्ट टाइम सर्वे करने लग जाए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि 17-17 साल के बच्चे जो है, 16-16 साल के बच्चे गाड़ियां लेके निकलते हैं। अपने इलाके में सिगरेट पियेंगे तो कोई देख लेगा तो थोड़ा सा दूसरे इलाके में जाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ जाके जो है, क्योंकि रात का समय होता है, उधर से वो भी अचेत आ रहा है पी खा के, इधर से आप भी जा रहे हैं। अगर उसकी बड़ी गाड़ी है और वो छोटी गाड़ी को हिट करता है तो मौत निश्चित है, क्योंकि हेलमेट लगाना 99% लोग, क्योंकि उस टाइम वो एक आवारा गर्दी में होता है। और जो नई नई अमीरी होती है तो माँ बाप भी मॉम्स गिफ्ट, डैड्स गिफ्ट बाइक के पीछे लिखवा रखा है, गाड़ी के पीछे लिखवा रखा है। जो आपने कमाया नहीं है वो आपको दुख ही देगा। क्योंकि मैं ऐसी जगह जॉब करता था जहाँ मैंने कितने ही बच्चों को एडमिट कराया है, और एक ऐसी टाइम आ गया था कि डॉक्टर्स भी कहने लगे थे, भाई इनको मार के ला रहे हो या इतने एक्सीडेंट वाकई में होते हैं। तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ कि किस वजह से है ये सब। वो जो नेगेटिविटी आपने ली है, किसी ने रिश्वत का पैसा जोड़ा है, किसी ने कैसी कमाई की है, तो ये फ़ायदा नहीं देती है। पता तब चलता है जब आप उस नुकसान से गुजर जाते हैं कि काश मैंने ये सब नहीं किया होता, और उस वक्त आपकी उम्र या तो 50 साल होती है, 60 साल होती है, क्योंकि रिज़ल्ट मिलने में समय लगता है। तो हमेशा पॉजिटिव कर्म करने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म से ठंडी वाइब्रेशन आती है और नेगेटिव कर्म से गर्म वाइब्रेशन आती है। और जो जितना जल्दी सहज से जुड़ जाते हैं तो वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में अंतर करना उनको आ जाता है। और ये भविष्य की डिमांड है, भविष्य की ज़रूरत है, क्योंकि जब संसार में सब लालची हो जाएंगे तो आपको अपने अंदर से जो एक वाइब्रेशन आती है उससे आपको पहचानना है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर हमें गर्माहट महसूस हो रही है, हमारे को शर्म महसूस हो रही है, बेइज्जती महसूस हो रही है, बेइज्जती के कारण गर्मी महसूस हो रही है, तो वो कर्म हमें करना ही नहीं था। या उस कर्म को नोट डाउन कर लेना है कि मैं भविष्य में ऐसा कर्म नहीं करूँगा। इस बार श्री माता जी कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए, ये जाने अनजाने किसी नेगेटिव चीज़ की वजह से हो गया, या नेगेटिव फ्रेंड्स पास में थे, या तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये आपको देख के चलना है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है फिर जो आपको आपके हाथों पे और आपके सहस्रार पे, सर के ऊपरी भाग पे ठंडक ना आए, आपके अंदर से गंगा ना बहे, आप भी इस युग के भागीरथ बन जाएं। तो भागीरथ बनना आपके हाथ में है। यदि आप भागीरथ बनते हैं तो आपके पितरों का उद्धार आपके हाथ में है, वरना आप माइथोलॉजिकल स्टोरी बन के रह जाएंगी रामायण महाभारत। कुछ लोग इनको जो है सिरे से नकार देंगे, लेकिन यदि आप ये ठंडे गर्म को समझ जाएंगे, सहस्रार के ठंडेपन को समझ जाएंगे, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि भगवान शंकर की जटाओं से कौन सी गंगा बह रही है, कौन सी वो पॉजिटिविटी है जो उनकी जटाओं से निकल रही है गंगा के रूप में। और भगवान शिव का जो राइट साइड है वहाँ सूर्य है, और लेफ़्ट साइड में जो चंद्रमा दिख रहा है वो लेफ़्ट साइड में ही क्यों है, राइट साइड में क्यों नहीं है। और जो भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, तो वो त्रिशूल क्या है, 3 नियम क्या हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना।
और वो कैसे कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये सब हमारे वेदों में वर्णित है, जिसे आज लोग जो है, क्योंकि समझाने वाला नहीं है सबको, सब पैसा गांठने में लगे हैं। आप किसी भी धार्मिक स्थान पे चले जाए, पोथी पत्रे वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। धर्म का मैं नाम लूँगा तो ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ से पैसा शुरू हो जाता है तो वहीं से बिजनेस शुरू हो जाता है, और जहाँ बिजनेस होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो ज्ञान आपको दे देगा तो फिर उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो हर चीज़ में अगर आपके कर्म पॉजिटिव होंगे तो आपके बच्चे भी पॉजिटिव कर्म पे ही चलेंगे। अब ये आपके हाथ में है कि आपको फूल का गुलदस्ता बनना है, श्री माता जी के गले का हार बनना है, या आपको कांटे बनना। जय श्री माता जी। आशा है आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि सालों साल आप सहज योग कर लें और भी कोई योग कर लें, लेकिन आप जो है उस शिखर तक नहीं पहुँच पाएंगे जो आप पहुँच सकते थे अगर आपने अपने कर्माज को श्री माता जी निर्मला देवी के द्वारा बताई गई बातों के हिसाब से स्वयं के गुरु बने होते, और ठंडी वाइब्रेशन क्या होती हैं और गर्म वाइब्रेशन क्या होते हैं इसको समझा होता। ये सहज योग केंद्र पे जाए बगैर संभव नहीं है। और आजकल आप जो है जूम सेशन से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो है आता है सुबह 4 बजे 5 बजे से प्रसारण लाइव। प्रस्थान पुणे के नाम से भी आता है, या सहज योगा दिल्ली आप टाइप करेंगे तो लाइव प्रोग्राम आता है। नोएडा का भी आता है, तो किसी से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जस्ट शुरू में आपको वाइब्रेशन देखनी है। और आप संडे को या किसी छुट्टी वाले दिन आप सर्च करके देख सकते हैं। तो एक बार जुड़ जाएंगे तो फिर सहज ही लोग इतनी मदद करते हैं कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सहज योग पूर्णतया निःशुल्क है। इसमें यदि कोई पैसे की मांग करता है तो उससे दूरी बनाने में ही फ़ायदा है।